नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जब हमारे पास हम हमारी वीडियो को एडिट कर लेते हैं तो हम हमारे प्रोजेक्ट को किस प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमने कोई रील एडिट की है तो हम यहाँ पे उसको एज ए रील किस प्रकार से एक्सपोर्ट करें, और अगर हमने यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो एडिट की है तो हम यहाँ पे उसको किस प्रकार से हाई क्वालिटी के अंदर एज ए लॉन्ग वीडियो हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसका एस्पेक्ट रेशो क्या रहना चाहिए, उसका यहाँ पे रिजोल्यूशन क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। यानी हम हमारी एक्सपोर्ट सेटिंग को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा हमारे फिल्मोरा के जो एआई फीचर्स रहेंगे उनका भी हम यहाँ पे ओवरव्यू करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक को। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी फिल्मोरा की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने पहले से 3 फुटेज को इंसर्ट करके रखा हुआ हमारे मीडिया पैनल के अंदर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए बटन यहाँ पे मैं सिंपली प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास सभी सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं जैसे सिंपली क्या करता हूँ, इन तीनों को ही हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ कि प्रोजेक्ट सेटिंग को रखूंगा। और अब देखो मेरे पास यहाँ पे तीनों हमारी फुटेज है हमारे पास टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि हम यहाँ पे इनमें से भी कोई सिंगल फुटेज को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ पे हमारी इस तीनों फुटेज में से सिंगल एक ये जो मेरी लास्ट वीडियो है इसी को मुझे एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी साइड में ये जो आपको छोटी सी एक एरो देखने को मिलेगी डाउन की साइड में, अगर यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो मैंने यहाँ पे हमारे पास इस क्लिप को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सपोर्ट सिलेक्टेड क्लिप। अगर जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे हमारी एक सिंगल यही क्लिप यहाँ पे क्या होगी, एक्सपोर्ट होगी। बाकी ये जो हमारी पहली दो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट को किस प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है तो सिंपली हमारे पास ये जो एक्सपोर्ट का बटन है हमें इसी पे क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास वही टॉपअप आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे लोकल का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे डिवाइस का यूज कर सकते हो, दोनों ही आपके यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइटल देना होगा, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मेरा नाम रखना चाहता हूँ, इसका मैंने ABC यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पे ये सेव कहाँ पे होगा, हम यहाँ पे इसकी लोकेशन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। डिफॉल्टली अभी मेरे पास ये मेरा रील्स दिखा रहा है C ड्राइव के अंदर। यहाँ पे मैं जैसे इस फोल्डर के आइकन पे क्लिक करूंगा हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं मेरे पास किसी भी ड्राइव के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वो देखने को मिल जाएगा। देन उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे प्रीसेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारे पास डिफॉल्ट में आपको ये डिफॉल्ट ही दिखाएगा और यहाँ पे हमारे पास हम कस्टम ही क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस एक्सपोर्ट सेटिंग भी है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। प्रीवियस यानी यहाँ पे मैंने जो लास्ट वीडियो एक्सपोर्ट की होगी उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे वही सेटिंग हो यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास वही सेटिंग हो यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम हमारा खुद का एक प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये प्रीसेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट अब हम यहाँ पे हमारा खुद का एक प्रीसेट क्रिएट करेंगे। अभी ये जो मेरी वीडियो है फॉर एन एग्जांपल, ये अभी हमारे पास हमारी जो ये वीडियो है ये हमारे पास यूट्यूब से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो रहने वाली है। अब मुझे इसको किस प्रकार से यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो डिवाइस के अंदर सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे आईफोन रखूंगा। यहाँ पे आपको काफी सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सिंपल आईफोन को रखूंगा और यहाँ पे रिजोल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप सिंपल देख पा रहे हो अभी जो हमारे यहाँ पे इस वीडियो का जो आपको साइज दिखाई दे रहा है वो 17 MB का आपको यहाँ पे साइज दिखाई दे रहा है। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो ये हमारे पास 29 सेकंड की हमारी ये वीडियो है। सो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके हमारे पास हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि इसका रिजोल्यूशन हम हाई से हाई रखते हैं। यहाँ पे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये हमारा मैक्सिमम 4K क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये हमारा मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगा। जो हमारे पास 17 सेकंड की साइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अब मेरे पास ये हमारा हो गया है हमारे 25 MB के अंदर। अभी हमारे पास क्वालिटी है वो मीडियम है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मीडियम से हाई कर दूंगा तो ये मेरे पास 33 यहाँ पे हमारे पास MB का हो गया है। सो हम यहाँ पे कुछ सिंपल क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्या कि 4K क्वालिटी के अंदर है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे हमारे पास एक और एडवांस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एडवांस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा खुद का एक प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अलग से एक विंडो आ जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इस पे रीसेट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे,
हमारे पास डिफॉल्ट रहना चाहिए, ये हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा, अब हम यहाँ पे हमारा खुद का कस्टमाइज कर रहे हैं। डिवाइस में हमारे पास आईफोन ही रहेगा, रेजोल्यूशन हमारा यही रहेगा। हम यहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन इसका रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं 4K से रिलेटेड यहाँ पे क्या करूंगा, एक यहाँ पे प्रीसेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इनकोडर के अंदर आपको यही रखना है। फ्रेम रेट आप यहाँ पे यही रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे आपकी फुटेज, अगर आपका जो ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे हाई फुटेज हो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस पे ये जो फ्रेम रेट है वो आपको 60 FPS तक का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको बिट रेट मोड देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हमें सिंपली क्या करना है, वेरिएबल बिट रेट यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है। देन हमारे पास बिट रेट हमें यहाँ पे हाई रखना है। जैसे हम यहाँ पे हाई रखते हैं तो हमारे पास आपको एक ही एरर देखने को मिल जाएगा, लो बिट रेट विल रिड्यूस वीडियो क्वालिटी। तो यहाँ पे अगर हम हमारे पास बिट रेट को लो रखेंगे तो हमारी क्वालिटी है वो यहाँ पे लो हो जाएगी। सो सिंपली हमें इसको हाई रखना है। ये एरर इस रीजन से आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे बिट रेट तो हमारा हाई है बट जो हमारे पास kbps है हमारा ये लो है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे फुल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको फुल करेंगे हमारे पास एरर हो यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको जैसे नीचे की ओर मूव करूंगा, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे और भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट कलर स्पेस हमें यहाँ पे सिंपल यही रखना है। कंप्रेसिंग में यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, हाई क्वालिटी पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। आप यहाँ पे इसको कंप्रेस क्वालिटी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एंकर, यहाँ पे आपको हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चैनल देखने को मिल जाएगा, सैंपल रेट देखने को मिल जाएगा। बट ये हमारे पास हमारे एक्स्ट्रा ऑप्शन है, हम यहाँ पे इनको और को यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट हो 4K क्वालिटी के अंदर यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अप्लाई की बजाय मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेव एज प्रीसेट। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा अब यहाँ पे मैं हमारे पास क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसका एक प्रीसेट का नेम दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 4K एंड यहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियो, यहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 4K लॉन्ग लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आपको प्रीसेट के अंदर वो 4K लॉन्ग देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, जब भी मैं मेरे पास किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने जाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 4K लॉन्ग है वो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा अच्छे से एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल यही आपका प्रोजेक्ट रील से रिलेटेड होता तो हम यहाँ पे इसको किस प्रकार से क्रिएट करते। तो सिंपली हम यहाँ पे एडवांस के अंदर आएंगे। एडवांस के अंदर आके इसको यहाँ पे मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा। रीसेट पे हमारे पास डिफॉल्ट है, हम यहाँ पे इसको कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम के अंदर हमारे पास यही होगा, हमारा रेजोल्यूशन भी हमारा यही होगा। बट हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। हमारी जो हाइट है वो हमारे पास विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी जो विड्थ है वो हमारे पास हमारी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे हम सिंपली इसको मैनुअली एंटर कर लेंगे 2160। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारा रील से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास सेम प्रोसेस आगे का रहेगा। बिट रेट को हम यहाँ पे हाई रखेंगे। देन हमारा जो kbps है उसको भी हम यहाँ पे फुल हाई पे यहाँ पे रखने वाले हैं। देन कंप्रेस क्वालिटी हमारी यहाँ पे फुल हाई होगी। अब यहाँ पे मैं सिंपली सेव एज प्रीसेट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अब मेरे पास यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, रीनेम करूंगा। ये मेरे पास हो गया 4K रील्स। ये मेरे पास रील्स से रिलेटेड 4K क्वालिटी का यहाँ पे मैंने एक प्रीसेट क्रिएट कर लिया। अब जैसे यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करूंगा, एक मेरा लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड हो गया और एक मेरा ये रील से रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम से रिलेटेड रखना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे 1080 एंड 1080 सिंपली आपको यहाँ पे रखना है। तो आपकी यहाँ पे 1:1 का आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन सिंपली अगर हम बात करें लोकल पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारी टाइटल हमारी वीडियो का ये रहेगा। हमारे पास लोकेशन सेम यही रहेगी। अब हमारे पास फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहले आपको वहाँ पे हमारे पास डिवाइस के अंदर तो आईफोन का ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे MP4 का आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो सिंपली आपको MP4 रखना है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे आपको 8 की क्वालिटी तक का एक्सपोर्ट यहाँ पे आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास साइज वो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो 139 MB का यहाँ पे हमारा साइज है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास ऑटो हाईलाइट हमारा यहाँ पे ये ऑन रहेगा। और यहाँ पे आपको अगर मैं इसकी क्वालिटी को भी यहाँ पे मीडियम के बजाय हाई करता हूँ तो देखो मेरे पास ये जो हमारी सिंपल 17 हमारे पास MB की फाइल थी वो हमारे पास यहाँ पे 277 MB की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। सो डिवाइस के अंदर वो साइज है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हमारे पास ये इंक्रीज कर देता है। इसीलिए यहाँ पे मैं हमारा जो लोकल है ये हमारे पास साइज वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है।
इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे डिवाइस से आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करें। सो यहाँ पे आई होप ये जो एक्सपोर्ट सेटिंग वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन सभी को यहाँ पे सेटअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड आपकी वीडियो यहाँ पे आपके डिवाइस के अंदर हो, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके पीसी के अंदर हो, यहाँ पे आपकी इजीली एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप ये जो ऑप्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी हम यहाँ पे हमारे फिल्मोरा के एआई फीचर्स का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने हमारे लेआउट मोड को यहाँ पे चेंज करके रखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, बिकॉज इसके अंदर हमारा स्टॉक मीडिया का साइज है वो यहाँ पे हमें फुल देखने को मिल जाता है, बड़ा देखने को मिल जाता है। सो अभी हम यहाँ पे हमारी स्टॉक मीडिया टैब के अंदर हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन मिलता है एआई मीडिया का। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर हमारे पास एआई से रिलेटेड काफी सारे हमें सेक्शंस वो देखने को मिल जाएंगे। वीडियो इंस्पिरेशन, इमेज टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, वीडियो एक्सटेंड, एआई इमेज, यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है वो हमें यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाते हैं। हमें रील वगैरह एडिट करनी होगी तो सिंपली हमें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें करनी है और हमारे पास यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है, हमारी चीजें यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं हमारे इस कर्सर को लेके जा रहा हूँ इस रील पे, तो देखो हमारे पास क्या है कि इसका आउटपुट भी हमें यहाँ पे दिखाएगा कि कैसे हमारे पास हमारी रील है वो एडिट होने के बाद हमें दिखाई देने वाली है। सो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से एनिमेशन दिखाई दे जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग के दौरान यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वो यहाँ पे इसका एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं और नीचे आ रहा हूँ तो ये सारे के सारे हमारे पास एंटरटेनमेंट कैटेगरी हमारी रहने वाली है। यहाँ पे आपको वैलेंटाइन डे वगैरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं न्यूली एडेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास है वो और भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से आपको ये कैश रेन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये एनिमल से रिलेटेड एक हो गया, या अगर मैं यहाँ पे न्यू ईयर से रिलेटेड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास न्यू ईयर 2026 से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे अलग से यहाँ पे एक कैटेगरी दी गई है जहाँ पे आपको चीजें वो सॉर्टेड होके देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये और भी ज्यादा है, हम यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। वेनिस से रिलेटेड, माई मोजी से रिलेटेड, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से करेक्टेड टाइप में हमारे पास चीजें वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी चाइल्ड की टाइप में। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोफेशनली वर्क से रिलेटेड तो यहाँ पे हमारे पास एक अलग से कैटेगरी रहती है। ये तो हमारा एंटरटेनमेंट के अंदर हमारी सब कैटेगरीज है। अब मेरे पास प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको अपनी रील्स वगैरह से रिलेटेड, यहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड एक आपको यहाँ पे इंट्रोज देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे आपको वो चीजें वो कुछ इस प्रकार से एनिमेटेड देखने को मिलने वाली है, जो काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने में लगने वाला है। अगर यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो पोर्ट्रेट के अंदर भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा ये कूल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड में आपको देखो कि चीजें वो कुछ इस प्रकार से मूवमेंट वो दिखाई दे रही है और हमारा जो ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोशन पे मैं क्लिक करता हूँ, मोशन में हमारे पास काफी आपको अतरंगी चीजें दिखाई दे रही, न्यू चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही। जैसे हमारे पास ये अर्थ जूम इन वाला इफेक्ट हो गया, एक ये हमारा जूम आउट का हो गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमारे पास आपको ये अर्थ स्पेयर सेल्फी का एक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एक अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, देखो कुछ इस प्रकार से हमारे पास चीजें हमें देखने को मिलेगी। इनको यूज कैसे करना है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे सीजीआई एड वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास फूड कैटेगरी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काफी सारे आपको यहाँ पे फीचर्स है वो देखने को मिल जाएंगे, काफी सारी कैटेगरीज आओ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं हमारे कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा, हमारी ये क्या करेगा, इमेज से हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक सीजीआई एड क्रिएट कर देगा, जो काफी ज्यादा यहाँ पे हमारे पास देखने में अच्छी लग रही है, कूल लग रही है। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो। यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, कर्सर को मूव करना है और हमारे पास चीजें वो एनिमेटेड होके हमें देखने को मिल रही है। तो चलो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि इनको यूज कैसे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस लेज वाली सीजीआई एड को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका हमारे पास सोर्स मॉनिटर के अंदर वो हमें यहाँ पे ये दिखा देगा। और अब हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगी। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ इमेज अपलोड करके रखी थी, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें हमारे इमेजेस को अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड सेक्शन के अंदर मेरे पास एक बिंगो की इमेज है कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे हमारे पास इसका एस्पेक्ट रेशो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 16:9 में करूंगा तो देखो मेरे पास ये थोड़ा कट हो रहा है, और यहाँ पे मैं 9:16 में करूंगा तो भी मेरे पास ये हमारा फुल नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं इसको बड़ा तो कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये फुल ही आ जाएगा। बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास एस्पेक्ट रेशो का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास सिंगल और मल्टीपल स्टिच के आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मल्टीपल इमेजेस भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सेम इमेज यहाँ पे फिर हमारी फिर से अपलोड कर दूंगा और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा।
जैसे यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, मेरी दोनों इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है और हमारे पास यहाँ पे ऐड हो यहाँ पे हमारी जनरेट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा और ये थोड़ा कॉस्टली भी रहने वाला। देखो अभी हमारे पास ये इसका जो हमारे पास टोकन है वो यहाँ पे 100 चार्जेस ले रहा है। अभी मेरे पास अकाउंट के अंदर यहाँ पे 900 टोकन्स है। सो यहाँ पे अगर मैं इन सभी को एक एक बार भी अप्लाई करूंगा तो मेरे यहाँ पे सारे के सारे टोकन्स हो यहाँ पे हमारे पास एक्सपायर हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, हमारी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं इनको यूज करके नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे अलग से हमारी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल सिंगल हमारे पास यहाँ पे सभी फीचर्स को 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड CGI एड वगैरह क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हो, ये हमारे पास कैमरा से रिलेटेड हमारी एक फुटेज दिखाई दे रही है, हमारे एयरपोर्ट से रिलेटेड हो गया, वॉच से रिलेटेड हो गया, ये लैपटॉप से रिलेटेड है। काफी कूल आपको यहाँ पे CGI एड वगैरह देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे और भी नीचे आए, यहाँ पे कॉस्मेटिक से रिलेटेड अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको परफ्यूम वगैरह की एड वगैरह आप यहाँ पे CGI एड वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फैशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक क्लॉथ वगैरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और भी हमारे पास यहाँ पे पोस्टर से रिलेटेड भी ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे वीडियो इंस्पिरेशन के अंदर एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल दो रहेंगे। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, कैसे इनको यूज करना है, क्लिक करना है, अपनी फाइल्स को अपलोड करना है, एंड जनरेट बटन पे क्लिक करना है। इसके जस्ट बाद में हमारे पास इमेज टू वीडियो का ऑप्शन आता है। इसमें हमारे पास काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज टू वीडियो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे Veo 3.1 है हमारा गूगल व्यू का जो है, और हमारे पास Sora AI देखने को मिल जाता है। और जो स्टैंडर्ड है हमारे पास ये वंडरशेयर फिल्मोरा 15 के खुद के AI फीचर रहने वाले हैं। हम यहाँ पे इनमें से कोई भी फीचर सिलेक्ट करके हमारी फाइल को अपलोड करेंगे। यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसी फाइल को अपलोड कर लेता हूँ, हमारी कुरकुरे वाली को ही, यहाँ पे बिंगो वाली को ही। यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ओपन दी पैकेट एंड कुछ भी यहाँ पे मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। और आप यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, जिस प्रकार से आप यहाँ पे ChatGPT पे बड़े बड़े प्रॉम्प्ट डाल के चीजों को जनरेट करवा रहे हो, ये चीजें यहाँ पे आपको फॉलो नहीं करनी, बिकॉज ये छोटे हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को ही यूज करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे इतने बड़े प्रॉम्प्ट को डालेंगे तो ये कुछ और ही चीजें हमें यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। सो यहाँ पे ChatGPT को आपको ये बोलना है कि आपको यहाँ पे वंडरशेयर फिल्मोरा से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉम्प्ट चाहिए। जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो 1 लाइन के अंदर होना चाहिए, 20-30 वर्ड्स तक की हमारा यहाँ पे लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ पे आपको लिमिटेशन तो 1500 वर्ड तक दी गई है, बट अगर हम यहाँ पे इतना लंबा इसका प्रॉम्प्ट डालेंगे तो हमारे पास दिक्कत आएगी। तो हमारे पास हमारे पास इमेज टू वीडियो के अंदर ये भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। हम फिल्टर कर सकते हैं, रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, 4 सेकंड की वीडियो होगी, 6 सेकंड की होगी या 8 सेकंड की होगी। 4 से लेके 8 सेकंड तक की हम हमारी यहाँ पे वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। देन हमारे पास एस्पेक्ट रेशो क्या होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सिलेक्ट करके फिर हमारे पास यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये ओनली 5 सेकंड की हमारी वीडियो को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये 250 टोकन चार्जेस ले रहा। तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहने वाला है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और अगर आप यहाँ पे यही सेम चीज अगर मैं हमारे पास जेमिनाई या ChatGPT से करवाता हूँ या मैं सिंपली जेमिनाई से करवाता हूँ, यही चीज हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो करके दे देता है। तो ये चीज आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे दोनों में से बेस्ट लगता हो आप यहाँ पे उसी के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिल्मोरा से यहाँ पे AI फीचर को यूज करना है। जो आपके लिए बेस्ट काम करके दे रहा है, जो आपके लिए कॉस्टली कम पड़ रहा है, वो आप सिंपली क्या करो, उन्हीं पे यहाँ पे प्रेफर करो। सो यहाँ पे उसके जस्ट बाद में हमारे पास ये तो हमारा हो गया इमेज टू वीडियो का। इसी के अंदर एक और सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड फ्रेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली हमारे पास स्टार्ट फ्रेम डाल दूंगा वीडियो की, और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दूंगा मेरे एंड पॉइंट की। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इमेज अपलोड कर सकते हो और देन यहाँ पे नीचे अपना कोई भी प्रॉम्प्ट डाल दो और यहाँ पे हमारे पास वही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए एंड ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देन सिंपली हमें क्या करना है, जनरेट बटन पे क्लिक करना है। देन हमारे पास ये जो हमारे टोकन्स है ये यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा वो यहाँ पे यूज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। सो सिंपली यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन हमारे पास रेफरेंस टू वीडियो का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी हमें मॉडल्स है वो देखने को मिल जाएंगे, बट ये दोनों ही मॉडल यहाँ पे वंडरशेयर फिल्मोरा 15 के यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अंदर हम एज ए रेफरेंस हमारी 4 वीडियोस को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 4 फुटेज आप यहाँ पे अपलोड करके इमेजेस अपलोड करनी है, आपको वीडियोज अपलोड नहीं करनी है, ये चीज ध्यान में रखना है। देन हमारे पास यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। रेजोल्यूशन में हमारे पास स्टैंडर्ड एंड प्रो,
प्रो हमारा यहाँ पे एडवांस रहेगा और स्टैंडर्ड में हमारे पास यहाँ पे थोड़ा लो फुटेज आपको देखने को मिलेगी, लो क्वालिटी देखने को मिलेगी। देन ड्यूरेशन में हमारे पास 5 सेकंड या 10 सेकंड। एस्पेक्ट रेशो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1:1 हमारा इंस्टाग्राम का हो गया, 9:16 ये हमारे पास हमारा फेसबुक का या शॉर्ट रील आप यहाँ पे बोल सकते हो यूट्यूब से रिलेटेड। देन हमारे पास ये हमारा लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड हमारा प्रोजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे हम जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये काम करेगा। देन इसके जस्ट बाद में हमारे पास वीडियो एडिटिंग, यहाँ पे वीडियो एलिमेंट एडिटर्स का एक यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पे एक वीडियो को अपलोड करना पड़ता है जो हमारी 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच हमारी वीडियो होनी चाहिए, इसकी ये जो कंडीशन है। उसके जस्ट बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे उस वीडियो के अंदर कोई एलिमेंट को ऐड करना है, उस एलिमेंट की फोटो डाल दें एंड उसका प्रॉम्प्ट डाल दें। अगर आपको कोई रिप्लेस करना है तो रिप्लेस किससे करना है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है एंड यहाँ पे आपको क्या रिप्लेस करना है वो भी आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिलीट करने का ऑप्शन है, यानी उस वीडियो से आपको किसी भी स्पेसिफिक एरिया को डिलीट करना होगा तो आपको यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होगा। सिंपली जैसे आप यहाँ पे उसकी फोटो डाल के यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट बटन पे क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पे वही काम करके दे देगा। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे अपनी कोई किसी भी ओल्ड फुटेज के अंदर, ओल्ड वीडियो के अंदर किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो एंड उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा इमेज टू वीडियो के अंदर हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके जस्ट बाद में हमारे पास टेक्स्ट टू वीडियो का एक ऑप्शन आता है जो काफी ज्यादा एडवांस रहता है, बट ये इतना एक्यूरेटली यहाँ पे वर्क नहीं करता है। मैंने यहाँ पे पहले से इसको ट्राई भी करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं, हम सिंपली टेक्स्ट से वीडियो को जनरेट नहीं कर पाते हैं। हम प्रॉम्प्ट कुछ और डालते हैं और ये जनरेट कुछ और कर देता है। ये इसकी रियलिटी है। जैसे जैसे हमारे पास ये आगे बढ़ता चलेगा, इन फ्यूचर हमारे लिए यहाँ पे ये चीजें वो आपको अच्छे से वर्क करके देने वाला है। बट अभी के लिए अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे लिए परफेक्ट वर्क नहीं करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। आपका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन हमारे पास इसमें 8 सेकंड ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं कर सकते। एंड एस्पेक्ट रेशो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको रील यहाँ पे क्रिएट करनी है या आपको यहाँ पे लॉन्ग वीडियो टाइप में फॉर्मेट चाहिए। और यहाँ पे आप रिप्लेस, यहाँ पे आपको रिप्लेस क्लिप का भी एक ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमारे पास मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। ओपन एआई सोरा 2 वर्जन हमें देखने को मिल जाएगा, गूगल वीओ 3.1 हमें देखने को मिल जाएगा और नॉर्मल मोड 2.0 वो हमारे पास वंडरशेयर फिल्मोरा का ही रहने वाला है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वीडियो एक्सटेंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी मेरे पास कोई 10 सेकंड की फुटेज है, अगर मुझे यहाँ पे 3 से 4 सेकंड उसको और आगे बढ़ाना होगा तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उस फुटेज को यहाँ पे मैं इंसर्ट करके यहाँ पे मैं उसके रिलेटिव यहाँ पे मैं एक कोई भी प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा। बट ये भी हमारे लिए इतना एक्यूरेटली अभी के लिए काम नहीं करने वाला है। सो हम यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड भी अलग से एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हमारे पास एआई इमेज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा हम यहाँ पे कोई भी इमेज पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है, अपनी इमेज को अपलोड करना है। देन आप यहाँ पे अपना इमेज पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। देन हमारे पास यहाँ पे आपको सेम पर्सन आपको यहाँ पे आउटफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे डाल सकते हो अपनी आउटफिट वगैरह मल्टीपल। और यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, अपनी खुद की इमेज डालोगे तो ये क्या कर देगा, उन तीनों की आउटफिट को मर्ज करके आप ये क्या कर देगा, आपकी उस इमेज के अंदर है वो आपकी आउटफिट को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आउटफिट कन्वर्टर वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉम्प्टिंग को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रेफरेंस देना होगा हमारे पास इमेज 2 से हमें यहाँ पे क्या उठाना है, इमेज 3 से हमारे पास कौन सा क्लॉथ रहेगा, क्या चीज रहेगी, आउटफिट वगैरह वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। देन ग्रुप फोटो का हमें देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपली कोई 2 अलग से फुटेज डाल सकते हैं एंड उनको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट पे क्लिक कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे यहाँ पे एक और फुटेज चाहिए तो यहाँ पे मैं सिंपली एक फुटेज को और ऐड कर सकता हूँ जो मेरी खुद की इमेज होगी। और यहाँ पे मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। और ये जो है यहाँ से मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप ये जो आपको ये इमेज है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
सो यहाँ पे हमारे पास हमने इनका ओवरव्यू कर लिया है और जो यहाँ पे हम चीजें जनरेट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे माई फाइल्स के अंदर वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एआई मीडिया का कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे हमारे सभी एआई फीचर्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है उसको हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं और हम यहाँ पे उसको अप्लाई भी करके देखने वाले हैं, उससे चीजें को जनरेट करके भी देखने वाले हैं। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑडियो सेक्शन के अंदर अगर हम आते हैं तो हमारे पास ऑडियो के अंदर भी 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एआई म्यूजिक, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल्मोरा से हम यहाँ पे हमारे म्यूजिक को जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे जर्न को सिलेक्ट कर सकते हैं, हिप हॉप होगा, R&B होगा, एडीएम होगा, जैज होगा, फोक होगा, रॉक, पॉप, ये मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे एक मूड सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास रिलैक्स्ड मूड होगा हमारे पास, या हमारे पास हैप्पी होगा, सैड होगा, हॉरर सीन होना चाहिए, कोई रोमांटिक होना चाहिए, कोई ड्रामेटिक होना चाहिए, ये हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। देन इंस्ट्रूमेंट भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कि जैसे पियानो हो गया, गिटार हो गया, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे पियानो हो गया, हमारे पास गिटार हो गया, बास हो गया, ब्रास हो गया, ड्रम्स हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे ये कहलाएगी हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर भी हमारे पास फिल्ट्रेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये हमारे पास 1 सेकंड से लेके हमारे पास 1.5 मिनट तक का ये क्या कर देगा हमारे लिए, सिंपल हमारे पास हमारा एक साउंड यहाँ पे जनरेट कर देगा, एक म्यूजिक जनरेट कर देगा जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री रहने वाला है। उसको हम यहाँ पे किसी भी तरीके से अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसके जस्ट बाद में हम यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी हम यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। साउंड इफेक्ट के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे साउंड इफेक्ट को यूज करते हैं हमारे पास 2 सेकंड के, 3 सेकंड के, 5 सेकंड के, बट आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है 45 सेकंड तक का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी साउंड इफेक्ट को यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है, एनिमेशन एनिमल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन एनवायरनमेंट क्या रहेगा आपका वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास चीजें सारी की सारी ये जो सिलेक्शन है ये हमारे ऑप्शनल रहने वाले हैं। बाकी हमारा जो पूरा का पूरा वर्क रहेगा वो हमारे पास प्रॉम्प्टिंग के बेस पे रहने वाला है। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्टिंग डाल के और यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट सेलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक करूंगा तो भी मेरे पास यहाँ पे चीजें वो जनरेट होकर हमें देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। देन हम यहाँ पे माई फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चीजें हो जो हम यहाँ पे हमारे एआई ऑडियो हमारा जो टैब रहेगा इसमें जो हमारे 2 फीचर है एआई म्यूजिक एंड एआई साउंड इफेक्ट, इनसे जो भी चीजें हम यहाँ पे जनरेट करेंगे वो सारी की सारी हमें यहाँ पे इस माई फाइल सेक्शन के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे पास टाइटल्स के अंदर हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे एआई कैप्शन का। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें स्पीच टू टेक्स्ट हमें देखने को मिल जाता है, यानी हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम हमारी वॉइस से हमारे टेक्स्ट को ही जनरेट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे 2 पैरामीटर रहेंगे, एक हमारे पैरामीटर सेटिंग रहेगा और एक हमारे जनरेटेड रिकॉर्ड्स रहेंगे जो हमारी माई फाइल्स के अंदर रहते हैं। यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग के अंदर सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हमारी पूरी टाइमलाइन को, या हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारी टाइमलाइन से किसी भी सिंगल क्लिप को, तो ये हमें ऑप्शन हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन हमारे पास यहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शंस, हमें यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन हमारी लैंग्वेज रहेगी, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे मुझे ट्रांसलेट किस लैंग्वेज के अंदर करना है, यहाँ पे मैं इंग्लिश यूएस के अंदर करवाना चाहता हूं तो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आउटपुट फॉर्मेट के अंदर हमारे पास 2 फॉर्मेट रहते हैं, एक तो होता है हमारा एसआरटी, एक होता है हमारा टाइटल्स। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक एसआरटी, एक हमारा टाइटल्स। यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा आप यहाँ पे टाइटल्स को यूज करें। एंड देन हम यहाँ पे हमारे डिटेक्ट स्पीकर्स को हम यहाँ पे ऑफ ही रखते हैं और यहाँ पे सिंपली हमें जनरेट पे क्लिक करना होगा, हमारे पास यहाँ पे चीजें वो जनरेट होकर हमें देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे जनरेट जैसे हम करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे हमारे जनरेट रिकॉर्ड्स के अंदर हमें ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमारे सारे के सारे जनरेटेड किए हुए, डाउनलोड किए हुए ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे जो हमारी पैरामीटर सेटिंग से यूज होने वाले हैं। देन उसके बाद हमारे पास एआई ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा, यानी हम एआई से रिलेटेड ट्रांसलेट कर सकते हैं, एआई से चीजों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर मुझे यही सेम चीज इंग्लिश में बोलनी होती, मुझे इंग्लिश नहीं आती फॉर एन एग्जांपल के लिए, अगर मुझे इंग्लिश में बोलनी होती तो यहाँ पे मैं मेरी वॉइस को चेंज कर सकता हूँ, मेरी लिपसिंग वगैरह सारी चीजें मैचिंग रहेगी, बट मेरे पास क्या कि ओनली लैंग्वेज हमारी पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सो उसके लिए सिंपली हमारे पास एआई ट्रांसलेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर वही सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम हमारे पास पूरी की पूरी टाइमलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास यहाँ पे क्लिप सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पे किसी भी सिंगल क्लिप को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे
आपको ट्रांसलेशन टाइप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो मोड रहते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे आपको वॉइस एंड कैप्शन चाहिए या सिंपली आपको यहाँ पे ओनली कैप्शन चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली वॉइस भी जनरेट करवाना चाह रहे हैं एंड हम यहाँ पे कैप्शन भी जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। देन मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक हमारी सोर्स लैंग्वेज क्या है, एक हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है। सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारी ओरिजिनल वीडियो की होती है। जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी लैंग्वेज हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे इंडिया हिंदी है, यहाँ पे मैं इसको चूज करूंगा एंड देन हमारे पास टारगेट लैंग्वेज क्या होगी, हम किस लैंग्वेज के अंदर इसको जनरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे इंग्लिश के अंदर हमारे पास ये हो गया, या और भी हमारे पास काफी सारी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल इंग्लिश यूएस के अंदर ही यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ। देन हमारे पास एक लिप सिंक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये हमारे पास ऑन आपको रखना है। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करोगे तो आपको ये ऑफ देखने को मिलेगा, बट आपको इसको ऑन करना होगा, बिकॉज ये हमारे पास फीचर क्या करेगा, ये हमारे पास हमारी जो चीजें हमारे पास जो वर्डिंग रहेगी उससे रिलेटेड हमारी ये लिपसिंग को भी यहाँ पे बिल्कुल 100% हो यहाँ पे मैच करा देगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हमारे लिए यहाँ पे रहने वाला है। देन सिंपली हमें यहाँ पे ओनली ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, देन हमारे पास हमारी वीडियो वो हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आपको डिफरेंस पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये हिंदी के अंदर रिकॉर्ड की गई है या इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। सो ये हमारे लिए फीचर वो काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। देन हमारे पास डायनामिक कैप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो कैप्शन आपको यहाँ पे इमेज के अंदर शो हो रहे हैं, यही कैप्शन आपको यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन के अंदर सबटाइटल्स के अंदर शो हो जाएंगे। देखो हमारे पास ये काफी ज्यादा आपको यहाँ पे कैप्शंस के ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। बट हमारे पास जो हमारा एआई फीचर रहेगा ये हमारे पास डायनामिक रहेगा। इसके अंदर हमें क्या है कि खुद से मैन्युअली कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये हमारे पास हमारी लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगा, लैंग्वेज को डिटेक्ट करके सिंपली ही यहाँ पे हमारी वर्डिंग को टाइप करके हमें खुद ही देने वाला है। सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, या तो हम पूरी की पूरी एंटायर टाइमलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं या हम सिंपली किसी भी हमारी सिंगल क्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देन हमारे पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लैंग्वेज क्या होगी वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल अभी मेरे पास ये जो हिंदी में है तो यहाँ पे सिंपली मैं हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा, या मैं कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे चाइनीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मेरे पास किसी अदर लैंग्वेज के अंदर, जापानीज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पे मेरे पास जनरेट होगा। यहाँ पे मेरी लैंग्वेज जनरेट नहीं होगी, ओनली मेरे पास कैप्शन हो यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं। सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और जो चीजें हमने रिकॉर्ड की है, जो हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगे, जो हमने जनरेट किए होंगे, तो आपको यहाँ पे जनरेट रिकॉर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सेम यही यहाँ पे हमारे पास एआई ट्रांसलेशन के अंदर भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं जैसे जनरेट रिकॉर्ड्स पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये यहाँ पे ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलेंगे, जो हम यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग के अंदर चीजों को जनरेट करने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे ट्रांजिशन इफेक्ट एंड फिल्टर के अंदर कोई भी हमारा एआई फीचर वो यहाँ पे नहीं रहता है। उसके बाद हमारा सिंपली स्टिकर के अंदर हमारा एआई फीचर आता है, एआई स्टिकर्स का। एआई स्टिकर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारे पास स्टिकर्स रहेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे माई फाइल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी जो भी हम यहाँ पे स्टिकर जनरेट करवाएंगे वो हमारे पास यहाँ पे माई फाइल सेक्शन के अंदर हमें ऐड होके हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं हमारे एआई स्टिकर को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको आउल यहाँ पे टाइप है वो दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। सिंपली अब मुझे यहाँ पे हमारा कोई भी प्रॉम्प्ट डालना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस भी रहते हैं। मैं यहाँ पे इसको 3D टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, टू डायमेंशन मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। स्केचिंग, वाटर कलर, इलस्ट्रेशन वाला ऑप्शन हो गया, पिक्सल टाइप में हो गया, वेक्टर टाइप में हो गया, मल्टीपल ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे गए हैं, हम यहाँ पे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट डालना है, प्रॉम्प्ट के अंदर हमें कोई बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं डालना, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमें यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट डालना है। जैसे मुझे चेयर जनरेट करवानी है तो सिंपली यहाँ पे मैं चेयर यहाँ पे टाइप करूंगा, बाकी मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे मुझे नहीं डालने। जैसे मेरे पास चेयर का कलर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, जैसे हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, यहाँ पे हमें इतना बड़ा प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमें नहीं देना। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉडल्स भी देखने को मिल जाते हैं, मॉडल्स नहीं हमारे पास टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन देता है कि हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके हमारा कोई भी हम यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे शाइनिंग डायमंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं जैसे जनरेट पे क्लिक करूंगा ये हमारा जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ और चीज जनरेट करवाना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ पे खुद से प्रॉम्प्ट नहीं डालना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहता है फॉर एन प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो मेरे पास यहाँ पे चीजें हो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता रहूंगा, जैसे ग्लोब पे है, जैसे मेरे पास ये डॉल्फिन का हो गया, ग्लोब का आ गया, फिर से मेरे पास ये विंटेज टाइपराइटर का आ गया,
यहाँ पे हमारे पास शाइनिंग डायमंड का आ गया, प्रेटी बाउ का आ गया। तो ये हमारे पास सिंपली क्या है कि हमें प्रैक्टिस करवाने के लिए ये हमें यहाँ पे ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप सिंपली आप अपना खुद का कोई भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, जैसे कोई हॉर्स हो गया, कोई चेयर हो गई, कोई टेबल हो गई। अगर आपको यहाँ पे जनरेट करवानी हो तो सिंपली आप यहाँ पे इजीली जनरेट करवा सकते हो। सो ये जो हमारा फीचर है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और बाकी अगर हम टेम्पलेट के अंदर बात करें तो टेम्पलेट के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी एआई फीचर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो ये जो हमारे पास एआई फीचर है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, जिनका ओवरव्यू हमने कर लिया है। बाकी अगर हम इनकी प्रैक्टिकल यूज की इसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे वीडियोस के अंदर हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखने वाले हैं। सो आई होप ये जो फीचर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपनी वीडियोस के अंदर एआई फीचर्स को यूज कर सकते हो। बट मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे फिल्मोरा से यहाँ पे एआई फीचर को यूज करो। आप यहाँ पे चैट जीपीटी या आप यहाँ पे जेमिनाई या सोरा एआई या मल्टीपल्स एआई यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप यहाँ पे उनको भी यूज कर सकते हो। सो आई होप ये चीज है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों, हम हमारी वीडियो के अंदर सबटाइटल्स या कैप्शन को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं वो भी फ्यू क्लिक्स के अंदर, वो अब हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं अपने वंडरशेयर फिल्मोरा 15 के अंदर। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारी एक रो फुटेज को मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके रखा हुआ है कि यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ हमारी टाइमलाइन के अंदर, इसको हम यहाँ पे ऑटो फिट कर लेते हैं। अभी हमारी ये जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है 1 मिनट की पूरी वीडियो हमारी, यहाँ पे मैं इसको ऑटो फिट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस हमारी टूल बार के अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एआई टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें चेक करें तो ये हमारे पास एंड में हमारे पास ये दिखाई दे रहा है एआई टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग। ये मेरे पास पहले ही हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है एआई टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा एआई टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग का। अभी हमें यहाँ पे हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज में हमें हमारे कैप्शन को जनरेट करवाना है। अभी यहाँ पे मैं इंग्लिश यूएस यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये सिंपली मैं और भी हमारे पास रख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इंग्लिश इंडिया रखूंगा। यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास जनरेट कर देगा फ्यू क्लिक्स के अंदर। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। ये हमारे पास 30 to 40 सेकेंड्स ये ऑलमोस्ट हमारे लिए यहाँ पे लेने वाला है। यहाँ पे हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा तो हमारे पास एक नई विंडो यहाँ पे आ जाएगी और आपको यहाँ पे टेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको फुल साइज में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास क्या कर दिया, इसने जनरेट कर दिया हमारे टेक्स्ट को। आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आपको यहाँ पे कट्स के अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी सिंपली हमें यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना, हमें यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट टू टाइमलाइन पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे जितने भी सबटाइटल्स वगैरह वो सारे के सारे हमारे एक लेयर के अंदर आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे हमारे ग्रुपिंग होके आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हमारे ये प्रैक्टिस वीडियो 1 के ये जो रो आपको कट आपको ये नेम दिखाई दे रहा है, ये हमारे सबटाइटल्स रहने वाले हैं। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे पास फिर से एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने इसको साइज को फुल कर ली है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं इनको एडजस्ट वगैरह करने के। यहाँ से हम इसकी स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह लग रही है तो आप यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हो। देन मेरे पास यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसको ऊपर रखना है नीचे रखना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, हम यहाँ पे हमारी इसको अच्छे से देख भी पाएंगे। यहाँ पे उसके अलावा मेरे पास प्रीसेट्स भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको एक को सिलेक्ट करूंगा, इसके अंदर मैंने प्रीसेट यूज कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो टाइमलाइन के अंदर मैं प्ले हेड को आगे रखूंगा तो इसके अंदर हमारे पास चीजें अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे इसी को सिलेक्ट किया है। हम यहाँ पे बार बार यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंट यूज करने होंगे तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा। इसके अंदर मुझे ये यूज करना होगा तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा। इसके अंदर मुझे ये यूज करना होगा तो मैं इस प्रकार से यूज करूंगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम डिफरेंट हमारे पास प्रीसेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद से अपना एक कस्टमाइज कर सकते हैं। एनिमेशन भी हमारे पास हमें देखने को मिल जाएगा। एनिमेशन में मोशन पाथ ये हमारे पास मार्क रिवील फ्लूट बेल्ट एंड यहाँ पे स्टाइलाइज्ड का हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो हमारे पास हमारे यहाँ पे सभी के सभी आ चुके हैं। बट इसके अंदर बेस्ट चीज ये रहेगी कि यहाँ पे मैं जैसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं जो जो चेंजेस करूंगा, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैं हमारी सबटाइटल को कुछ यहाँ पे इस पोजीशन पे रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं जैसे इसको रखूंगा देन यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सेटिंग्स मैंने इसके अंदर की है वो सेटिंग्स हमारी सभी सबटाइटल्स के अंदर यहाँ पे
चेंजेस हो जाए, यहाँ पे भी हमारे पास सभी के अंदर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया, अब देखो यहाँ पे मैं प्ले हेड को कहीं भी रख लूं, मेरे पास वही फॉर्मेटिंग है, वही हमारे पास यहाँ पे आपको सेम पोजीशन भी वही दिखाई देगी। अब यहाँ पे मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, वही फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अब यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, जैसे मैं आगे पीछे मूव कर पा रहा हूँ, हम यहाँ पे हमारी वीडियो के अंदर कुछ इस प्रकार से फ्यू क्लिक्स के अंदर हमारे सबटाइटल्स या हम कैप्शन को यहाँ पे इजीली ऐड कर पा रहे हैं। सो आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।